आप एक कॉन्कॉक्शन बना सकते हैं, काली मिर्च, दालचीनी, मेथी, ये तीनों चीज़ आधा आधा चम्मच ले लीजिए और साथ में उसके आप तुलसी लीजिए कम से कम 10 पत्ते और इन सबको तुलसी को कूट लीजिए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। रविंद्र शर्मा, आपका सवाल है लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएं कैसे? ब्लड प्रेशर बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। नंबर 1, अगर आप एक कॉन्कॉक्शन बना सकते हैं, काली मिर्च, दालचीनी, मेथी, ये तीनों चीज़ आधा आधा चम्मच ले लीजिए और साथ में उसके आप तुलसी लीजिए कम से कम 10 पत्ते और इन सबको तुलसी को कूट लीजिए और इनको एक गिलास पानी में डालिए, उसको उबालिए जब तक कि पानी का गिलास आधा ना हो जाए और उसको धीरे धीरे पीजिए। दिन में 2 या 3 बार करेंगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप ऊपर आएगा। दूसरा तरीका है, सिंपल तरीका, कॉफ़ी, रॉ कॉफ़ी, दूध और चीनी नहीं मिलाएंगे। कॉफ़ी, अगर रॉ कॉफ़ी आप पी पाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी जैसे बोलते हैं, दिन में 2 बार, इससे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है और ये लगभग हफ्ते भर, 10 दिन भर ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको परमानेंट लाइफस्टाइल का पार्ट ना बना लें। अगला सवाल है आपका संगीता कंसल का, कैन आई टेक स्मूदी ऑफ फ्रूट्स? स्मूदी ले सकते हैं, लेकिन रूल एक ही है कि जब आप कोई जूस या स्मूदी पिएंगे तो पीने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगना ही चाहिए। सिप करके, जैसे चाय पीते हैं धीरे धीरे पीते हैं, उस तरह से। क्वेश्चन है विवेक का, हाउ कैन आई मेजर मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ स्मार्ट SMART एक्सरसाइज? देखिए, उस दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने इंट्रोड्यूस किया SMART, स्मार्ट एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज इज नोन टू बी एन इनविजिबल इंसुलिन। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी इंसुलिन बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन सा एक्सरसाइज करें ताकि कम से कम समय में ज़्यादा बॉडी इंसुलिन बनाए। तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक मैंने उस दिन डिस्कस किया था, विच इज़ कॉल्ड SMART, स्लो मार्शल आर्ट्स टू रिवर्स डायबिटीज़। सो ये टेक्निक का एक फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग कभी रखेंगे और आप में से उन लोगों ने जिन्होंने फीडबैक फॉर्म में स्मार्ट टेक्निक को सीखने का इंटरेस्ट दिखाया था, उनको बड़े जल्दी हम कांटेक्ट करने वाले हैं। या आप में से जो लोग ये टेक्निक सीखना चाहते हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं और जब मैं इसकी ट्रेनिंग लूँगा अलग से तो फिर ये मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट वगैरह कैसे मेजर करना है, ये सारा कुछ हम इंक्लूड करेंगे, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है तरुण कसौटिया। तरुण, आपका सवाल है, except diabetes or BP problem, one of my friends suffer from PCOD. She has done IVF but no result. So what do you advise? उनके सारे मेडिकल रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, PCOD में जो DIP डाइट C टाइप है, अगर कोई 3 महीने फॉलो कर पाए तो PCOD नहीं रह सकता। बिपिन कुमार, योर क्वेश्चन इज हाउ UTI विल बी चेक्ड ऑफ कनिंग डायबिटीज़ पेशेंट। कनिंग डायबिटीज़ पेशेंट, चलो आपका क्वेश्चन शायद ये है कि अगर डायबिटीज़ के साथ किसी को UTI हो जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो वो उसके लिए देखिए DIP डाइट माइनस प्लेट 2 अगर 1 हफ्ते तक करेंगे तो दैट इज़ ए क्योर फॉर UTI। तो सिंपल याद रखना है कि कभी भी UTI किसी को हो गया, अगर वो ऑलरेडी DIP डाइट पे है तो माइनस प्लेट 2 बोल देना है। तो जो डाइट बनेगा दैट इज़ मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट फॉर 1 वीक कैन क्योर UTI। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अनिल अरोड़ा। आपका क्वेश्चन है, आई हैव फॉलोइंग हेल्थ इशू, शुगर है, ब्लड हाई कोलेस्ट्रॉल है, काइंडली एडवाइज टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। अनिल, लगता है कि उस दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपने ठीक से देखा ही नहीं। एक बार फिर आपको देखना पड़ेगा। यू गो टू माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच द वीडियो फ्रॉम प्रोली ड्रॉप्स टू इंसुलिन शॉट। ये वीडियो देखिए तो आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। या फिर एक लाइन में जवाब ये है कि अगर आप DIP डाइट पे रहेंगे तो ये सारी चीज़ें तो कुछ दिनों में, हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। पुनीत कुमार, योर क्वेश्चन इज माई शुगर इज स्टिल रेंजिंग बिटवीन 175 to 225 डिस्पाइट टेकिंग DIP डाइट फॉर लास्ट 1.5 month। प्लीज़ एडवाइज, आई हैव लॉस्ट अराउंड 5 kg इन लास्ट 1.5 months। पुनीत, मैंने आपको बताया था कि नया ACP गाइडलाइन आया है जो कि 6 मार्च 2018 में रिलीज़ हुआ था। उस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपका ब्लड शुगर, पोस्ट पैरंडल ब्लड शुगर अगर 250 mg/dL से नीचे रहता है बिना दवाइयों के, तो भी वो नॉर्मल है। सो आपने ऑलरेडी नॉर्मल अचीव किया हुआ है। और जहाँ तक वेट घटने का सवाल है, तो कोई भी इंसान जब DIP डाइट पे रहेगा तो पहले 1-1.5 महीने उसका वेट थोड़ा रिड्यूस होगा, उसके बाद वेट स्टेबलाइज हो जाएगा। दिनेश शाह, आपका क्वेश्चन है, आई एग्री विद यू दैट पोलियो वैक्सीन इज़ नॉट गुड, कैन यू प्लीज़ शेयर विच ऑल वैक्सीनेशन
शुड बी टेकन और गिवन टू आवर चिल्ड्रन? दिनेश, मैंने अपने बच्चे को कोई वैक्सीन नहीं दिलाया और मुझे लगता है कि किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। रादर वो वैक्सीन हमारे जो इम्यून सिस्टम है उससे इंटरफेयर करता है। इसी साल मार्च महीने में हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था 3 दिन का भोपाल में मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ वो वाले वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देखिए और वैक्सीन कैसे काम करता है, उससे कैसे हमारी इम्यूनिटी डैमेज हो सकती है, और वो सारी चीज़ें उसमें दिए हुए हैं। अशोक अदक, आपका क्वेश्चन है चेस गेम रिड्यूसिंग 50% फॉर एग्जांपल, इज़ इट इन रिलेशन टू स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे? इट इज़ इन रिलेशन टू स्टार्टिंग डे। ये चेस गेम आप में से जिन लोगों ने फ्रॉम पोलियो ड्रॉप्स टू इंसुलिन शॉट्स वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, उन्हीं को ये चेस गेम समझ आएगा, क्योंकि चेस गेम उन्हीं के पास है। रचना, आपका क्वेश्चन है आई एम डायबिटिक सिंस 5 ईयर एंड टेक 2000 mg मेडिसिन मॉर्निंग एंड इवनिंग, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लिव द मेडिसिन कम्प्लीटली? फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट टेक्स अबाउट 3 days 72 hours इफ़ यू कैन बी ऑन DIP डाइट। पाली, ये आपका क्वेश्चन है हाउ टू क्योर फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, आई एम सफरिंग फ्रॉम इट फॉर लास्ट 30 years। वेरी सिंपल, यू बी ऑन DIP डाइट एंड वेट फॉर अबाउट 1 week। 2-3 दिन में हो जाता है ठीक, बट मैं आपको फिर भी 1 हफ्ता बोल रहा हूँ, लेकिन देन यू हैव टू बी ऑन DIP डाइट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। Ashok Kumar, your question is I have gum problem. Ashok, it is too small a question to give an answer. आप थोड़ा और elaborate करेंगे तो मैं कुछ बता पाऊँगा। सुनीता चोपड़ा, question is bad smell in mouth, give me some tips. Bad smell in mouth, one possibility is because of the digestive issue. अगर कोई भी digestive issue है तो simply you should be on DIP diet। और DIP डाइट क्या है, उसके लिए अगर या तो आप पोलियो ड्रॉप्स टू इंसुलिन शॉट्स आप वीडियो देखिए, या फिर एक और वीडियो है एडवांस ट्रेनिंग ऑन मेडिकल न्यूट्रिशन पार्ट 1, ये वाला वीडियो देख लीजिए तो आपको DIP डाइट क्या है वो समझ आ जाएगा और उसको फॉलो कीजिए तो स्टमक इशू चला जाएगा। स्टमक इशू जाते ही, इंटेस्टाइनल इशू जाते ही बैड स्मेल ऑफ माउथ की प्रॉब्लम भी चली जाएगी। ब्रिजमोहन यादव, आपका क्वेश्चन है आई एम ए डायबिटिक एजुकेटर, आई एम ऑन DIP डाइट फॉर लास्ट 1 year बट फॉर लास्ट 8 months आई गॉट ईयर एक्जिमा, हाउ टू क्योर इट? देखिए ब्रिजमोहन, इसमें DIP डाइट C टाइप अगर 3 weeks आप कर पाएँ तो एक्जिमा की प्रॉब्लम जा सकती है। अब C टाइप क्या है, फिर वही बात है कि वो वाला वीडियो अगर आपने वो ट्रेनिंग लिया हो फ्रॉम पोलियो ड्रॉप्स टू इंसुलिन शॉट, तो उसमें DIP डाइट A टाइप क्या है, B टाइप क्या है, C टाइप क्या है, सारा कुछ वेल एक्सप्लेन्ड था उस ट्रेनिंग में, जो कि 1 सितंबर को कमानी ऑडिटोरियम में आप में से कुछ लोगों ने अटेंड किया था। उमा कश्यप, योर क्वेश्चन इज आई एम ए थायराइड पेशेंट, कैन यू सजेस्ट व्हाट कैन आई डू? वेरी सिंपल, बी ऑन DIP डाइट फॉर 1 month एंड आफ्टर 1 month चेक योर TSH एंड TSH अगर 7 से नीचे आता है देन यू कैन ड्रॉप द थायराइड मेडिसिन बाय 50% एंड अगेन कंटिन्यू विद DIP डाइट एंड चेक द थायराइड स्टेटस अगेन आफ्टर 1 month। सो मैंने देखा है कि 2 से 3 महीने के अंदर थायराइड के पेशेंट का थायराइड नॉर्मल हो जाता है एंड दे आर एबल टू गेट रिड ऑफ द थायराइड मेडिकेशन। संतोष अग्रवाल, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड शुगर? वेरी सिंपल, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आपका ब्लड शुगर 250 से नीचे आता है देन इट इज़ ए नॉर्मल ब्लड शुगर, ऑफ कोर्स बिना दवा के, बिना इंसुलिन के।